ये लो पैसे। पापा, ये क्या किया आपने? ये क्या किया आपने? पैसे क्यों जला दिए? आप घर के अंदर से कैसे आए? आप तो चले गए थे ना? मैं इन पैसों को ना आग लगा के फूकना पसंद करूंगा, पर तेरे भाई को देना नहीं। ये तो आज मैंने तुझे देख लिया। न जाने आज से पहले पता नहीं कितनी बार छुप छुप के तूने इसे पैसे दिए होंगे। नहीं जीजू, ऐसा कुछ नहीं है। चुप रह। अगर तू बीच में बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और हाँ, कहीं नहीं गया था मैं, इसी घर में छुप के बैठा था। जानबूझ के ऑफिस जाने का नाटक किया था, क्योंकि ये देखना चाहता था मैं कि मेरी जाति तुम क्या करोगी। और तुमने क्या किया? अपने भाई को घर पे बुला लिया और उसको छुप छुप के मुझसे पैसे दे रही थी। मेरी मेहनत की कमाई इसके ऊपर लौटा रही थी। नहीं, आप मुझे गलत समझ रहे हो। मैं आपको सबसे बचने की... बकवास बंद करो। और मैं कुछ गलत नहीं समझ रहा हूँ। बोल दो इसे कि चला जाए यहाँ से, वरना अगली बार अगर मुझे दिखा ना तो मैं इसकी टांगे तोड़ दूंगा। भैया, आई एम सो सॉरी। इन्होंने आपको थप्पड़ मारा। कमीनी कहीं की मेरी मेहनत की कमाई को अपने मायके वालों पे लौटा रही है। ये फोन तो कविता का है ना? जरा चेक तो करूं कि आज से पहले कितनी बार इसने अपने मायके वालों को पैसे भेजे हैं और क्या क्या बातें करती है ये उनसे। भाई, मैंने जो तुझसे 50,000 रुपये उधार लिए थे वो मैं तुझे लौटाना चाहती हूँ। मैंने कुछ पैसे इकट्ठे करे हैं। कल जब तेरे जीजू ऑफिस जाएंगे ना तो तू पीछे से आके ले जाइयो मुझसे। ये सब क्या है? इसका मतलब सनी आज इसलिए घर पे आया है क्योंकि उसने अपनी बहन को पैसे उधार दिए हुए थे और वो पैसे आज मेरी बीवी उसको लौटाने वाली थी। इसका मतलब ये पैसे मेरे नहीं बल्कि उसके भाई के ही थे। ठीक है बहन, मैं चलता हूँ। आज के बाद कभी इस घर में अपना पाँव नहीं रखूंगा। कभी नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा। रुको, आई एम रियली सॉरी। मैंने बिना सोचे समझे तुम्हें इतना कुछ सुना दिया, जबकि गलती तो तुम्हारी थी ही नहीं। कविता, अभी जब मैं रूम में गया तो मैंने तुम्हारे फोन में रिकॉर्डिंग सुनी, तब मुझे पता चला कि ये पैसे जो मैंने जलाए हैं वो मेरे पैसे नहीं है, बल्कि वो तो तुम्हारे भाई के ही पैसे हैं जो कि तुमने उससे उधार लिए थे। हाँ, वो पैसे मैंने भैया से ही लिए थे। आपको याद है, कुछ टाइम पहले 2 महीने के लिए आपकी जॉब चली गई थी और मैंने आपको कहा था कि मैंने पैसे सेव करके रखे हैं। परेशान मत होइए, ये लीजिए पैसे, मैंने बुरे टाइम के लिए सेव करके रखे थे। क्या? इतने सारे पैसे? जहां तक मुझे पता है तुम्हारे पास तो कोई पैसे ही नहीं थे, और जो तुम्हारे पैसे थे वो भी मेरे पास ही थे। तो तुमने इतने सारे पैसे कहां से सेव कर लिए? आपको बीवी की पावर का नहीं पता ना। हम ना थोड़े थोड़े करके पैसे सेव कर लेते हैं। आपको टेंशन में देख के मैंने आपको झूठ बोल दिया कि मैंने पैसे सेव करके रखे हैं, पर वो पैसे तो भैया ने दिए थे। और पैसे देते टाइम भैया ने एक सवाल तक नहीं किया, बल्कि भैया ने तो कहा कि वो हर मुश्किल वक्त में मेरी हेल्प करेंगे। सच में मैं कितना गलत था। प्लीज मुझे माफ कर दो। तुमने हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए इतना कुछ किया, और मैं कितना बड़ा पागल हूं जो तुम्हें इतना उल्टा सीधा बोल रहा था और तुम्हें कितना सुनाया। समय समय की बात है जीजू। मेरे बुरे वक्त में दीदी ने मेरा साथ दिया और आपके बुरे वक्त में मैंने आपका साथ दे दिया। यही तो होता है परिवार, यही तो होते हैं अपने, जो बुरे और अच्छे समय में एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं। तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, और मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूं जो अपनों के साथ ही इतना गलत कर बैठा। तुम्हें थप्पड़ तक मार दिया मैंने। तुम ही काम करो, तुम मुझे थप्पड़ मारो और इस बात का बदला लो, पर मुझे माफ कर दो। मुझे मारो मुझे। नहीं जीजू, ऐसा मत करो। हाँ, मुझसे बड़े हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। इट्स ओके। थैंक यू, लेकिन आज के बाद ये गलती दोबारा कभी नहीं होगी। किसी के ऊपर भी रिएक्ट करने से पहले मैं 100 बार सोचूंगा। आई एम रियली सॉरी।
दोस्तों, परिवार ही इंसान की असली ताकत होता है। इस बात में कितनी सच्चाई है कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।